Hello, welcome to BINOMIAL.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called skewness. तो हम देखते हैं skewness का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब कोई सीरीज सिमेट्रिकल नहीं रहेगी तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्यूनेस क्या रेफर करेगा, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मतलब क्या रहेगा कि जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों एक जैसे रहेंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन को सेकंड नंबर के डायग्राम जैसा आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट पे मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी है ना, मीन मीडियन मोड के दोनों साइड कैसी रहेगी, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। ठीक है, ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। डायग्राम नंबर 2 की बात करें, अब क्वेश्चन ये होता है कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना, या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड की वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी, है ना, मीन हो सकता है मीडियन से चेंज हो, या मीडियन और मोड में चेंज हो, या मीन और मोड में चेंज हो। ठीक, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिसिटी से लैक करेगा, है ना, लैक ऑफ सिमेट्री रहेगा, उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम टाइप देखें या स्क्यूनेस का हम टाइप देखें तो दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और एक होगा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि स्क्यूनेस स्टडी क्या करता है। तो देखिए जो स्क्यूनेस है वो क्या स्टडी करता है, किसी भी सीरीज का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, स्क्यूनेस क्या करता है, उस सिमेट्री की क्या करता है, स्टडी करता है कि अगर जो हमारी सीरीज है उसकी सिमेट्रिसिटी मीन से किस साइड ज्यादा जा रही है, लेफ्ट साइड ज्यादा जा रही है, राइट साइड ज्यादा जा रही है। ठीक है, तो स्क्यूनेस क्या स्टडी करता है, स्क्यूनेस स्टडी करता है डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिपार्चर रहता है सिमेट्री से, स्क्यूनेस क्या करता है, उसकी स्टडी करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया दो टाइप के स्क्यूज होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, अभी होता क्या है ना, वो समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम नंबर 3 आपको देख रखा है, यहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक राइट टेल ज्यादा लंबी साइड बना के रखी है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो ब्लैक से हमने बना के रखा है इसको हम बोलेंगे, ये क्या रहेगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड रहेगा। जो रेड से बना के रखा है वो क्या रहेगा, वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। और जो हमने ब्लू से बनाया है वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या रहेगा, ये जो थर्ड है इसको बोलेंगे हम सीरीज कैसी है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड। तो क्वेश्चन होता है पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज क्या होगी। तो देखिए ऐसी सीरीज जिसमें क्या होगा, जो राइट टेल रहेगी, है ना, राइट टेल रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ज्यादा बड़ी रहेगी। तो राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी कब आएगी, जब जैसे हमको वैल्यूज देके रखी है 10 20 30 40 एक जैसी वैल्यू देके रखी है, और अचानक आपको वैल्यू देते, आउटलायर देते 90 100 150, तो जो बड़ी वैल्यू रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 से लेके 50 तक वैल्यू दी है, 10 20 30 40 50, और एक वैल्यू आपको दे दी 150 या 160 या 100 दे दी। अब उस केस में क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू रहेगी, है ना, जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो क्या करेगी, मीन को अपने साइड खींचेगी। अगर आप उन सब का मीन निकालोगे तो बड़ी वैल्यू के कारण क्या होगा, मीन क्या होगा, बड़ी वैल्यू के पास जाते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज रहती है उसमें क्या होता है कि जो मीन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा रहती है, और मीडियन बीच में लाई करता है, और मोड की वैल्यू सबसे छोटी रहती है। किस केस में, जब सीरीज क्या रहेगी हमारी पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगी। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब राइट टेल क्या रहेगी, बढ़ी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, अब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होगा, जो हमारा डायग्राम नंबर 1 है इसको हम देखें ध्यान से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेम लॉजिक से कि यहाँ पे ये ब्लू लाइन क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। ठीक है, जो रेड में अपन ने ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे मीडियन, और जो ब्लैक में अपन ने ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि कुछ आपको सारी वैल्यू छोटी देके रखेंगे और कुछ वैल्यू बड़ी दे देंगे, है ना। अब उसमें क्या होगा, अगर आपको वैल्यू छोटी देके रखी है ना, और एक वैल्यू आपको बड़ी दे दी, तो क्या होगा, तो जो सॉरी आपको सब वैल्यू बड़ी देके रखी और एक वैल्यू आपको छोटी दे दी, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो छोटी वैल्यू है वो क्या करेगी, बड़ी मीन को क्या करेगी, अपने साइड खींचेगी। कहने का मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, है ना। मतलब जो टेल है कर्व की वो किधर जाएगी, लेफ्ट साइड ज्यादा जाएगी, ठीक है। वो मीन को लेफ्ट साइड खींचेगी। तो इस केस में क्या होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहेगा नेगेटिवली स्क्यूड, है ना, ये जो पहला डायग्राम है ये किस साइड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारा, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, जो मोड है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, है ना, मोड सबसे ज्यादा रहेगा, मीडियन बीच में आएगा और मीन की वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा नेगेटिवली स्क्यूड तो मोड सबसे ज्यादा रहेगा, फिर मीडियन रहेगा और फिर मीन सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिवली स्क्यूड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या होगा, तीनों की वैल्यू एक जैसी रहेगी। तो ये था हमारा स्क्यूनेस के दो टाइप थे। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस, है ना, स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट में हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस को हम मेजर कैसे करते हैं, देखिए स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए दो तरीके रहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट लिख रहा हूं यहाँ पे कार्ल पियर्सन measure of स्क्यूनेस, ठीक है। तो पहला रहेगा कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब इसमें भी दो कैटेगरी बना रहा हूं मैं यहाँ पे। एक रहेगा इसमें कार्ल पियर्सन मेजर में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एक रहेगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और दूसरा रहेगा इसमें रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है वो क्या होता है, ऐसा मेजर जो क्या करेगा, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जो सीरीज की आपको यूनिट दी है, डेटा की जो यूनिट दी है उस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब एब्सोल्यूट मेजर यूनिट पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा कि हम दो सीरीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब रिलेटिव मेजर में क्या होगा, रिलेटिव मेजर ऐसा मेजर रहता है जो सीरीज की यूनिट से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो रिलेटिव मेजर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक। रिलेटिव मेजर में क्या मतलब क्या होता है, प्योर नंबर रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक। अब एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मुझे कार्ल पियर्सन का एब्सोल्यूट मेजर निकालना है तो मैं इसको डिनोट किससे करूंगा, एस के पी, इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ कार्ल पियर्सन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस मोड, ठीक, ये फॉर्मूला होगा। तो ये ध्यान के रखना आपको, मीन माइनस मोड। तो ये बेस किस पे रहेगा, ये बेस्ड रहेगा फॉर्मूला सेंट्रल टेंडेंसी पे। जो कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस वो बेस्ड किस पे रहता है, सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज पे बेस्ड रहता है। अब क्वेश्चन में उठता है कि अगर मोड रहेगा इल डिफाइंड, ठीक है, इफ क्या हो जाएगा, अगर मोड इज इल डिफाइंड, कहने का मतलब अगर मोड की वैल्यू हम डिफाइन ना कर पाए, है ना, किसी सीरीज में 2 या 3 मोड आ रहे हैं, किसी हो सकता है सीरीज में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो यूज करेंगे, मतलब मीन मीडियन मोड का जो रिलेशनशिप है वो यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारा जो मेजर का फॉर्मूला है एस के पी का, है ना, एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला एस के पी, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं मोड की जगह वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा -3 मीडियन और +2 मीन, तो ये एक मीन पहले से ही है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मीन -3 मीडियन, आप चाहे तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा अपना एब्सोल्यूट मेजर, ठीक, इसमें अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब रिलेटिव मेजर की बात करें तो उसमें हमारे निकला कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, ये आएगा। अब इसको डिनोट हम इसके किससे करेंगे, एस के पी से ही डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, वो सिंपल है, मीन माइनस मोड को हम डिवाइड किससे कर देंगे, डेविएशन से डिवाइड कर देंगे, किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन मिल जाएगा, ठीक, स्क्यूनेस का। अब इसमें भी वही लॉजिक कि अगर मोड क्या रहेगा, इफ मोड इज इल डिफाइन, अगर मोड क्या रहेगा, इल डिफाइन रहेगा, मतलब मोड डिफाइन नहीं होगा, तो हम यही रिलेशनशिप यूज करेंगे, है ना, जो हमारी एम्पिरिकल रिलेशनशिप है हम इसी का क्या करेंगे,
यूज करेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो एस के पी इक्वल्स टू, तो जहां पे मीन माइनस मोड है तो मोड की जगह वैल्यू पुट अप करें तो सेम मुझे वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 3 मीन माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें हम लोग पता कैसे लगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है नेगेटिव स्क्यूनेस है। देखिए तो ये जो फॉर्मूला लिखा हमने ये वाला फर्स्ट, तो इसमें ध्यान के रखना है आपको, इसकी जो वैल्यू रहेगी एस के पी की, मैं इधर लिख देता हूं, जो एस के पी की वैल्यू वो रहेगी प्लस माइनस 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अगर वैल्यू 0 आ गई, इस एस के पी की वैल्यू क्या आ गई, एस के पी अगर 0 के बराबर आ गया, कहने का मतलब उसमें क्या हो जाएगा, नो स्क्यूनेस, कोई भी स्क्यूनेस नहीं रहेगा सीरीज के अंदर। ठीक है, एस के पी की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आ गई तो हम क्या बोलेंगे, स्क्यूनेस कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा। और एस के पी की वैल्यू अगर 0 से -1 के बीच में आएगी तो हम क्या बोलेंगे, जो स्क्यूनेस है वो कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इस डेटा की बेसिस पे। ठीक, तो ये कौन सा मेजर था हमारा, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो किस पे बेस्ड है, एवरेज पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो रहेगा बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक, तो जो सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस है तो यहां पे हम लिख रहे हैं सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो रहेगा बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ या बाउलीज स्क्यूनेस, इसमें भी दो वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड है, जो बाउलीज स्क्यूनेस है ना, जो बाउलीज स्क्यूनेस वो किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। ठीक है, जो हमारी पार्टीशन वैल्यू होती है क्वार्टाइल्स की, उस पे बेस्ड है। क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोई वैल्यू 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो उन पार्टीशन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो सेकंड डायग्राम है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर रहते हैं। ठीक है, तो जो भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें एक चीज का ध्यान रखना रहती है आपको, मैं बताता हूं बना के, कि जो मीडियन रहता है ना, मीडियन से अपर क्वार्टाइल दैट इज Q1 और लोअर क्वार्टाइल Q1 और अपर क्वार्टाइल Q3, ये दोनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्विडिस्टेंट रहती है। कहने का मतलब अगर मैं मीडियन माइनस Q1 करूंगा और Q3 माइनस मीडियन करूंगा तो वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको ध्यान के रखना है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन से लेके लोअर क्वार्टाइल की डिस्टेंस और मीडियन से लेके अपर क्वार्टाइल तक जो डिस्टेंस रहती है वो कैसी रहती है, इक्वल रहती है ना, ये आएगा फॉर्मूला हमारा, क्योंकि मीडियन बड़ा रहेगा Q1 से और Q3 बड़ा रहेगा मीडियन से। तो देखिए एब्सोल्यूट मेजर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे SKB है ना, नोटेशन रहेगी कोएफिशिएंट जो बोलेंगे इसको बोलेंगे स्क्यूनेस फॉर बाउलीज स्क्यूनेस फॉर एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मीडियन माइनस Q1 इक्वल्स टू Q3 माइनस मीडियन है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं, सारी वैल्यूज ले लूं, तो क्या हो जाएगा, ये Q3 प्लस Q1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सारी वैल्यू इस साइड लेके आ जाऊं, ये राइट हैंड साइड पे लेके आ जाए लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक, अब देखिए अब इसका मुझे रिलेटिव मेजर निकालना है जिसमें मैं सीरीज को कंपेयर कर सकता हूं, है ना। क्वार्टाइल के बेस पे बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, मुझे कोएफिशिएंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, SKB इक्वल्स टू ये होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब जो बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक लाई करती है, प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करती है, और इसका इंटरप्रिटेशन सेम रहता है जो मैं आपको अभी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में बताया था। ठीक है, अब आपको ध्यान के रखना है यहाँ पे एक चीज कि जो हमने कार्ल पियर्सन अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा था, जब हम मोड इल डिफाइन रहता है तो उस केस में रेंज चेंज हो जाती है। उस केस में रेंज क्या होगी, +3 से -3 होगी, जब मोड क्या रहेगा हमारा इल डिफाइन। ठीक है, और जब मोड की वैल्यू पता रहेगी ना, डिफाइंड रहेगी, मोड की वैल्यू पता रहेगी, तो उस केस में जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, +-1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ये हमारा सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान के रखना है आपको कि इसमें अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस निकालना है तो ध्यान से देखो, अगर इसका डायग्राम बनाऊं पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए, तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर यहाँ पे मीडियन है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है मीडियन फॉर एग्जांपल, और इधर हमारा आता है Q3
और इधर आता है हमारा Q1। तो अगर ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है ना कॉर्टेक्स के लिए, अब मुझे आप लोग इसमें देख के सोच सकते हो कि मीडियन और Q1 की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। जब स्क्यूनेस रहेगा पॉजिटिव तो मीडियन और Q1 की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, मतलब लोअर क्वार्टाइल और मीडियन ये ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। बट मीडियन और Q3 में क्या है, बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मीडियन है उसकी वैल्यू Q3 से काफी दूर रहती है। कब? जब स्क्यूनेस रहेगा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज रहेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मीडियन है वो Q3 से काफी दूर रहता है, ठीक। दूसरा, अगर स्क्यूनेस रहता नेगेटिव, अब नेगेटिव स्क्यूनेस रहता तो कैसे बनाते हैं इसको हम, नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करें हम तो कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमारा मीडियन आता, ठीक, और इधर क्या जाता हमारा Q3 हो जाता और इधर क्या हो जाता Q1 होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर स्क्यूनेस रहेगा नेगेटिव तो उस केस में क्या होगा कि मीडियन और Q3 ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट Q1 की वैल्यू क्या होगी, मीडियन से लेके अलग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जब स्क्यूनेस रहेगा नेगेटिव तो उस केस में मीडियन की वैल्यू क्या रहेगी, Q1 से डिफर करेगी, ठीक है। मतलब जो मीडियन है वो Q1 से काफी दूर रहेगा, है ना, दूर वैल्यू जाएगी उसकी, ठीक। तो इसलिए क्या होगी, टेल होगी लेफ्ट साइड की टेल क्या होगी, हमें बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो किस पे बेस्ड रहेगा, मोमेंट्स पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। ये दो मेजर होगा स्क्यूनेस के। तीसरा मेजर क्या रहेगा स्क्यूनेस का, मेजर जो किस पे बेस्ड करेगा, मोमेंट्स पे बेस्ड करेगा, ठीक है। वो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे नेक्स्ट। तो जो थर्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो रहेगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, ठीक है। स्क्यूनेस का मेजर जो किस पे बेस्ड रहेगा, मोमेंट्स पे बेस्ड रहेगा। अब देखिए इसमें जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन रहता है जिसको हम बोलते हैं म्यू3। म्यू3 का मतलब क्या होता है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है वो किसको मेजर करता है, स्क्यूनेस को मेजर करता है, ठीक है। और जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन म्यू2 रहता है वो किसको मेजर करता है, वो वेरिएंस को मेजर करता है, ठीक है। अब हमको ध्यान में रखना है कोएफिशिएंट ऑफ बीटा1 बीटा2 जो हम बताए मोमेंट्स वाले वीडियो में, तो देखिए यहाँ पे कि जो बीटा1 है ना, इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स, बीटा1 कोएफिशिएंट। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, म्यू3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू2 का क्यूब। म्यू3 मतलब थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, म्यू2 मतलब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। अब जो म्यू2 है वो क्या होता है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, मतलब क्या होता है, ये वेरिएंस होता है, और वेरिएंस हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। जो वेरिएंस हमेशा वो ग्रेटर देन 0 रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो वेरिएंस की वैल्यू अब नेगेटिव कभी नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने म्यू3 का स्क्वायर कर लिया तो म्यू3 भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नेगेटिव नहीं, ये भी नेगेटिव नहीं, तो बीटा1 हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बीटा1 हमेशा पॉजिटिव आएगा तो जो नेगेटिव स्क्यूनेस है वो तो हम निकाल ही नहीं सकते इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, उसके लिए दो चीज कर सकते हो। एक मैंने ऊपर लिखा है म्यू3 का मेजर करता है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, और ये मेजर करता है स्क्यूनेस को, आप उसका साइन कंसीडर करोगे, ठीक है। कहने का मतलब जो साइन रहेगा म्यू3 का वही साइन में किसका लूंगा, बीटा1 का लूंगा। दैट इज अगर म्यू3 रहेगा पॉजिटिव तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो बीटा1 है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब म्यू3 अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, बीटा1 भी पॉजिटिव मानेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि जो स्क्यूनेस है वो किस टाइप का आ रहा है, पॉजिटिव स्क्यू आ रहा है सीरीज में, ठीक है। अगर म्यू3 रहेगा नेगेटिव तो हम क्या बोलेंगे, जो बीटा1 है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब अगर म्यू3 नेगेटिव है तो बीटा1 नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि जो सीरीज रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड रहेगी। एक तरीका ये हो गया। एक और हम गामा जो कोएफिशिएंट होता है मोमेंट्स में वो भी यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा1 इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ बीटा1। दैट इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूट निकालो बीटा1 का मैं, तो इसी का हमको रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला म्यू3 आएगा और अपॉन में क्या आएगा, म्यू2 की पावर 3/2। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो साइन रहेगा म्यू3 का, है ना, जो भी साइन रहेगा म्यू3 का वही साइन किसका रहेगा, गामा1 का रहेगा, ठीक है। अगर म्यू3 देखो वेरिएंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब म्यू3 अगर नेगेटिव आ गया तो गामा1 नेगेटिव, म्यू3 अगर पॉजिटिव तो गामा1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे हम पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस पता कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था स्क्यूनेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।